हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली बात करें तो वहां पर हमने कार्टेशियन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमने एक्सिस के बारे में डिस्कस किया, एप्सिका के बारे में डिस्कस किया था। यस, यहाँ पर ऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था हमने यहाँ पर। और हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिफाइन किया। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, या फिर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर के अंदर हमारा जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, यस, हमने यहाँ पर एक्सेस को डिफाइन किया था। बेसिकली बात करें, क्लियर समझ में आ चुका होगा। यस, इसका प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली बात करें तो आज का जो वीडियो लेक्चर्स है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन और सबसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको वन बाय वन तरीके से देखने वाले हैं। क्लियर समझ में आ चुका है। यहाँ पर स्टार्ट करें क्वेश्चन को। यहाँ पर तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस, यहाँ पर हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस draw to determine the positions of the any point in the Cartesian plane। मतलब आपके पास बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल, यस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी, उनकी जो यहाँ पर किसी भी पॉइंट की पोजीशंस को यहाँ पर डिफाइन करता है, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम। मतलब यहाँ पर नेम पूछा गया है यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यस, आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी थी उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सिस। अच्छा देखिए वर्टिकल लाइन को हमने क्या डिफाइन किया था, तो वर्टिकल लाइन को हमने डिफाइन किया था वाई एक्सिस। क्या बोला था यहाँ पर, वाई एक्सिस बोला था। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो आपसे दोनों का नाम पूछा था तो मैंने दोनों का नाम दे दिया है यहाँ पर। व्हाट इज द नेम, तो हॉरिजॉन्टल नाम का एक्स एक्सिस है और वर्टिकल नाम की बात करें तो वाई एक्सिस है। क्लियर समझ में आ चुका है। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू, यस, टू लाइंस। मतलब आपसे बात पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दो लाइन से मिलकर बनने वाले ईच पार्ट का, मतलब आपने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया, उस कार्टेशियन प्लेन के आपके ऊपर आपने क्या किया, दोनों लाइन को डिफाइन कर दिया। दोनों लाइन को डिफाइन करने के बाद आपके पास क्या हुआ, फोर पार्ट के अंदर डिफाइन हो चुका था। तो फोर पार्ट्स को यहाँ पर ईच पार्ट को क्या नाम से बोला जाता है, उस नाम को बताना है। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डेंट। यस, क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉर्डेंट बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो कॉर्डेंट बोलते हैं हम उस पार्ट को। यस, जो आपके पास ईच पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेंट बोलते हैं। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर देयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। मतलब आपके पास दोनों लाइन जो है आपके पास वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का क्या नाम है। तो देखिए बेसिकली बात करें तो आपके पास क्या था, ये आपके पास एक्स एक्सिस थी। यस, मैं बात करूं आपके पास क्या थी, यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक्स एक्सिस थी। यस, और इस तरफ बात करें तो आपके पास क्या थी, यहाँ पर बात करें तो वाई एक्सिस थी। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है या फिर बात करूं इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बात करें तो उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। यस, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर कि ओरिजिन क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 0,0 होती है। क्लियर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसे हम ओ से डिफाइन करते हैं। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से डिफाइन किया था। और यहाँ पर ये जो पार्ट होते हैं, ये जो ईच पार्ट होते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और आपके पास जो बीच में सेंटर होता है, जिससे हम बात करें यहाँ पर, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। इस तरह से आपके पास तीनों क्वेश्चन फिनिश हो गए। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सी इन द फिगर। सी इन द फिगर, तो फिगर देख लेते हैं आपके पास। तो ये आपके पास पूरा फिगर दे रखा है। यस, इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो मैं काम करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा आपके पास उधर कर देता हूँ। ओके, ताकि हम जो क्वेश्चन है उसको ढंग से करें। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो आपके पास फिगर देख चुके हैं आप यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें फॉलोइंग के आंसर्स देने हैं। पहला आपसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी। तो कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होता है, बेसिकली बात करें तो आपके पास एक्स वाई, आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपके पास क्या होता है, एक्स वाई होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी के बारे में पूछा गया है, तो बी एक्चुअल में है कहाँ। तो देखिए इस पूरे ग्राफ में देखें, यस, इस पूरे ग्राफ के अंदर देखें तो बी आपके पास क्या है, तो बी आपके पास ये रहा। यस, मैं बात करूं आपके पास कहाँ है, बी आपके पास ये रहा। क्लियर, बी आपके पास कहाँ है, ये रहा आपके पास। एक काम करता हूं, मैं उस तरफ चलता हूं और यहाँ पे सही तरीके से लिखता हूं। तो देखिए बात करूं तो बी आपके पास ये रहा। ओके ओके,
तो यहाँ पे बात करूं तो ये आपके पास बी यहाँ रहा। अब देखिए बी के लिए बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बेसिकली बात करें तो किसी के भी कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो होते हैं एक्स वाई। यस, क्या होते हैं एक्स वाई, मतलब आपके पास पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। तो आप देखिए ये रहा बी, इस बी को जरा डिफाइन करें तो आपके एक्स एक्सिस के अंदर कहां पे डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर -5 पे डिफाइन कर रहा है। क्लियर। अच्छा बात करें यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए तो वाई एक्सिस के लिए वहां पे डिफाइन कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए ये 2 पे डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब बात करें बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बेसिकली बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, यस -5, 2 है। तो यहाँ पे जब आपको आंसर देना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए तो आप इसका आंसर क्या देंगे, बेसिकली बात करें तो इसका आंसर देने वाले हैं आप यहाँ पर -5, 2 देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, -5, 2 देने वाले। क्लियर। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेसिकली बात करें -5, 2 लिखेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी, मतलब आपको क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बात करूं तो सी कहाँ है, ये सी को ढूंढते हैं इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली बात करें तो सी आपके पास यहाँ रहा, यस सी ये रहा। अब सी के लिए बात करें तो पहले एक्स एक्सिस के अंदर चलते हैं। तो ये जो लाइन आपके पास डैश डैश लेके चलती है वो कहाँ चल रही है, 5 के ऊपर चल रही है। कहाँ चल रही है, 5 के ऊपर चल रही है। तो इसका आगे का वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 5 हो चुका है। नेक्स्ट इस तरफ चले सी के, तो ये लाइन कहाँ पे टच कर रही है, ये आपकी लाइन टच कर रही है -5 के ऊपर। तो ये रहा आपके पास -5। क्लियर, यहाँ पे रहा -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5, -5 हो चुके हैं। क्लियर। तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स 5, -5 लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ चुका है। ओके नेक्स्ट चले यहाँ पर द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स, यस पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, मतलब -3, -5 को यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बात करें -3, -5 है, हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली बात करें -3, -5 को ढूंढना है, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर -3 जाना है। तो एक्स एक्सिस ये रही हमारे पास, इस एक्सिस के अंदर चलते हैं -3, तो ये रहा -3, और कहाँ चलना है, -5 पे चलना है। तो ये आपके पास y एक्सिस के अंदर -5, इन दोनों को जस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो आपके पास क्या मिलता है, पॉइंट ई मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, पॉइंट ई मिलता है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है, यस यहाँ पे इसको जो आंसर है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट ई लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चले यहाँ पर, तो आपके पास क्या लिखा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, यस 2, -4 को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली बात करें तो 2, -4 को आइडेंटिफाई करते हैं। यस यहाँ पे बात करूं तो आपको क्या करना है, 2, -4 को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स एक्सिस में कहां जाना है, 2 चलना है। एक्स एक्सिस के अंदर गए, एक्स एक्सिस के अंदर जाने के बाद ये रहा हमारे पास 2, एंड बात करें -4 के बारे में तो यहाँ रहा आपके पास -4, जहां पर ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, बेसिकली बात करें तो उसका नाम है जी। यस उसका नाम क्या है, बेसिकली बात करें जी। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्लियर। ओके यहाँ पे लिखा है द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी, यस एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी पूछना है आपके पास, मतलब वाई एक्सिस से पॉइंट डी की डिस्टेंस पूछी है। यस वाई एक्सिस से आपके पास क्या पूछी है, पॉइंट डी की डिस्टेंस पूछी है। तो देखिए आपके पास बात करूं यहाँ पर एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी की बात करें तो आपके पास पॉइंट डी का है, ये रहा पॉइंट डी, इसकी वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है, यस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बेसिकली बात करें तो आपके पास क्या है, 6 है। यस इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी के बारे में बात करूं तो कितना होगा, 6 होगा। यस ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट्स क्या होता है आपको, बेसिकली आपका एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट्स कहलाती है। तो आपके पास जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऑर्डिनेट्स कहलाएगी। और एच के लिए डिफाइन करनी है तो चलते हैं एच के लिए। एच कहाँ पर है, बेसिकली बात करें तो एच आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा आपके पास एच, ये आपके पास एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है, यस एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो पॉइंट डिफाइन कर रहा है वो कितना है, बेसिकली बात करें -3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा है, बेसिकली बात करें -3 आ रहा है। क्लियर। ओके यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ऑन द एल, मतलब आपके पास क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द एल, मतलब पॉइंट ऑफ द एल का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट ऑफ द एल है कहाँ, बेसिकली बात करें तो एल को ढूंढते हैं जरा, यहाँ पर इसके अंदर एल ढूंढे तो आपके पास एल कहाँ पर है, जरा देखें। तो आपके पास पहले मैं इसको सर्व कर देता हूँ, यस पहले इसको रफ कर देता है ताकि एल मिले हमें यहाँ पर। ओके तो एल को जरा ढूंढ लेते हैं, तो एल कहाँ पर है, तो एल आपके पास ये रहा, यस एल आपके पास ये रहा। ओके अच्छा देखिए इसके अंदर बात करें यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा यहाँ पर देखें तो आपके पास इसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है इसके, यस एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, केवल ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, वो क्या है आपके पास 5 है। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या लिखेंगे, बेसिकली बात करें तो रिजल्ट लिखेंगे 0,5, यस 0,5 लिखेंगे। यस बात करें यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, तो पॉइंट एम की बात करें यहाँ पर, और पॉइंट एम की बात करें तो ये रहा आपके पास पॉइंट एम यहाँ पर, तो ये कितना है -3,0 है, क्योंकि आपके पास इसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है। क्लियर।
तो देखिए ये जो अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ये दोनों चीजें, यस ये दोनों चीजें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके जस्ट अगले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, यस हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है आपके पास कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ये सारी चीजें हम बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर? तो यदि ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं तो बात करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम बेसिकली पूरे डिटेल के साथ समझेंगे कि ये जो पॉइंट एम है, पॉइंट एल है, ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स को ही कैसे लिखा जा सकता है, वो सारी चीजें सीखेंगे। प्लस यहाँ पर ये जो पॉइंट ई है, ये कैसे लिखा जा सकता है, पॉइंट सी को कैसे लिखा जा सकता है, ये सब चीजें लिखेंगे। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर से समझा सकते हैं कि किस तरह से बेसिकली बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे निकाला जा सकता है। क्लियर? समझ में आ चुका है यहाँ पर? तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुका है। क्लियर? तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आप किसी पॉइंट के अंदर, यस आपका जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर किसी पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उस पॉइंट को कैसे नोटिस किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।